नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का शुक्र तारे के समान पाठ का सार समझाऊंगा, जिसके लेखक स्वामी आनंद जी हैं। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव माने पर्सनल सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई जी की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या का वर्णन किया है। बच्चों, गांधी जी के बारे में आप लोग काफी जानते होंगे। महादेव भाई गांधी जी के निजी सचिव थे। वे भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे दिन भर कार्य में व्यस्त रहते थे। इस पूरे पाठ में लेखक ने महादेव भाई का ही वर्णन किया है। इसके साथ गांधी जी का उनके साथ किस प्रकार का नाता था, उसका भी वर्णन किया है। जिस प्रकार शुक्र तारे की आभा सुबह और शाम के वक्त ही घंटे दो घंटे ही दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार महादेव भाई भी देश की स्वतंत्रता के उषा काल में अपने आभामंडित व्यक्तित्व से दुनिया को जगमगाकर अस्त हो गए। बच्चों, शुक्र तारे का मतलब है वीनस, जो आकाश में चमकता है। या तो प्रभात का समय सूर्य निकलने से पहले या फिर शाम थोड़े ही देर के लिए नजर आता है। उस समय उसकी जो चमक होती है वो काफी ज्यादा होती है, घंटे दो घंटे के लिए दिखलाई पड़ती है। लेखक कहते हैं महादेव भाई भी उसी प्रकार भारत की स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत देश को जगमगाकर अस्त हो गए। अस्त हो गए मतलब दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, विदा हो गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इस पाठ में हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। यूं तो वे गांधी जी के सचिव थे, परंतु स्वयं महादेव भाई लोगों को अपना परिचय गांधी जी के पीर, बावर्ची, भिश्ती घर के रूप में देते थे। बच्चों, महादेव जी गांधी जी के निजी सचिव थे, लेकिन लोग जब उनका परिचय पूछते थे तो वो अपने आप को गांधी जी का पीर का मतलब है सिद्ध पुरुष, महापुरुष, बावर्ची माने रसोइया, कुक, भिश्ती का मतलब है पानी लाने वाला, घर का मतलब है गधा। बच्चों, आपको पता है गधा जिस पर जितना काम सौंपा जाए सारा काम करता रहता है, और उसी प्रकार महादेव जी गांधी जी का सारा काम करता रहता था। इस प्रकार महादेव जी अपना परिचय देते थे। गांधी जी ने उन्हें अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तथा 1919 में गांधी जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी यानी वारिस कहा था। तो बच्चों, जब वे गांधी जी के पास पहुंचे, गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व को पहचान लिया, तुरंत ही उनके व्यक्तित्व को पहचान लिया था और उन्हें अपने उत्तराधिकारी का पद भी सौंपा दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब ये संभालेंगे। 1929 में वे समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसका मतलब यह है कि वो 10 साल के अंतर्गत महादेव देसाई जी ने इतना काम किया कि वे पूरे देश के दुलारे बन गए थे। वे सब लोगों की चाहत थे। पंजाब में जब फौजी शासन ने कहर बरसाया, बच्चों आप लोगों को पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। फौजी शासन के कारण पंजाब के लोग बहुत ही परेशान थे। स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं को काला पानी भेज दिया गया था। इस तरह अंग्रेजी शासन के जुल्मों और अत्याचारों से पीड़ित लोग गांधी जी के पास आते थे, गांधी जी से मिलने के लिए उनके आश्रम में आते थे। बहुत सारे लोग हर रोज आते थे। बच्चों, वे लोग अपनी अपनी बातें, कहानियां सुनाने के लिए गांधी जी के आश्रम में आते थे। तो महादेव जी उनकी बातों की टिप्पणी का मतलब है शॉर्ट नोट्स, तैयार करके गांधी जी के सम्मुख पेश करते थे और उनकी मुलाकात भी करवाते थे। मतलब जो लोग आते थे गांधी जी से मिलने के लिए, महादेव जी उनसे गांधी जी का मुलाकात करवाते थे। महादेव भाई बीच में एक कड़ी का यानी एक मीडिएटर का काम करते थे।
पहले गांधी जी बॉम्बे क्रॉनिकल में लेख लिखते थे। फिर यंग इंडिया के संपादक बनने पर, गांधी जी का काम बढ़ने पर महादेव भाई हर रोज का पत्र व्यवहार, मुलाकातें, छापने के लिए लेख, टिप्पणियां आदि सारी सामग्री तैयार करने में गांधी जी का सहयोग करते। बच्चों, गांधी जी अकेले सब चीजें तो नहीं कर सकते थे ना। रोज बहुत सारे लोग उनको पत्र भेजते थे, उन पत्रों का जवाब भी देते थे। हर दिन कई लोग उनसे मिलने के लिए भी आते थे, उनसे बातें भी करते थे। और गांधी जी के जो लेख होते थे, छपते थे समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में। ये सारे कार्य करने में महादेव भाई जी व गांधी जी का सहयोग करते थे और साथ देते थे। यंग इंडिया के पश्चात नवजीवन नामक साप्ताहिक भी, साप्ताहिक का मतलब है वीकली, गांधी जी के पास आया। ग्राहकों का हिसाब किताब, डाक संपादन तथा अन्य सारी व्यवस्था लेखक को सौंप दी गई। बच्चों, जब इतना सारा काम बढ़ गया तो गांधी जी ये ग्राहकों का हिसाब किताब, डाक में डलवाने की व्यवस्था, ये सारी चीजें तो लेखक स्वामी आनंद जी को सौंप दी गई। इन्होंने इसको संभाला।